हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। इसके पहले के लेक्चर में बताए थे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो मल्टी वेरिएबल इंटीग्रल कैलकुलस का लास्ट टॉपिक्स है, सिंपल एप्लीकेशंस इन्वॉल्विंग एरियाज एंड वॉल्यूम्स। क्वेश्चन नंबर 1 बताए थे और क्वेश्चन नंबर 2 आशा है कि समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 आज सॉल्व करने जा रहे हैं। जो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजकल्स टू ए स्क्वायर यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज़ कर करके हमको बनाना है। तब देखिए कैसे इसको हम बनाते हैं। द सॉलिड लिखेंगे, द सॉलिड under consideration is bounded by क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसका टू ए स्क्वायर। तो हमको निकालना क्या है, किससे, जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर सकते हैं ऐसा। दिस इजकल्स टू क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर होता है क्योंकि एक्स इजकल्स टू, सिंस एक्स इजकल्स टू क्या होता है, आर कॉस थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स में, एंड वाई इजकल्स टू आर साइन थीटा। तो दोनों को एक्स स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल्स टू, दिस इजकल्स टू आर स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको याद रखना पड़ेगा, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। दिस इजकल्स टू आर स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 आर स्क्वायर। यही हो गया ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको यानी और जेड स्क्वायर इजकल्स टू ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यही हो गया इसका, माइनस आर स्क्वायर। द स्फेयर लिखेंगे, द स्फेयर कट्स the xy plane, in the circle ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन द सर्कल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। और इसी को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बदले हम क्या लिख सकते हैं, और आर स्क्वायर इजकल्स टू ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इजकल्स टू ए स्क्वायर। तो यही हो जाएगा आर इजकल्स, देयरफॉर आर इजकल्स टू क्या हो जाएगा, ए। प्लस माइनस ए होगा तो ए हम पॉजिटिव लेंगे। ड्यू टू सिमेट्री, the required volume is क्या हो जाएगा, v इजकल्स टू 2 टाइम्स हो जाएगा इसका, 2 इंटू हाफ सर्कल और हाफ सर्कल मिला करके फुल सर्कल का होगा 0 to क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई। 0 to 360 सर्कल स्फेयर है इसलिए 2 पाई होगा। और ये हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा 0 to a, एक लिमिट यहाँ 0 to a आ गया आर का।
और यहाँ हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर, जेड स्क्वायर लिखा था तो क्या जेड, देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर जेड इजकल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो सकता है। यहाँ हो जाएगा जेड, तो इसको ये लिख सकते हैं, ये जेड नहीं लिख करके डायरेक्ट लिख दीजिए, जेड के बदले हम देंगे ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और इनटू क्या हो जाएगा आर डी थीटा, डी एक्स डी वाई के बदले में ये लिख सकते हैं। तो इसी को हम आगे हम बढ़ाएंगे। दिस इज इक्वल्स टू 0 to 2 पाई, और इसको घेर दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a, और ये हो गया रूट अंडर के बदले में ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर टू दी पावर क्या हो जाएगा 1/2 कर सकते हैं, और यहाँ ये 2 जो था इधर 2r dr करके घेर दीजिए, डी थीटा बाहर कर देते हैं। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका निकल जाएगा हमारा ये इंटीग्रेशन, तो क्या निकलेगा दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई, और इसका निकलेगा ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर टू दी पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1, और ये नीचे आ जाएगा माइनस में, -1/2 और +1, क्योंकि माइनस यहाँ है वेरिएबल, तो ये हो गया इतना डी थीटा। क्लियर है। दिस इज इक्वल्स टू, इसी को लिख सकते हैं हम इस तरह से कि ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई, यहाँ 0 to a है इसका लिमिट, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर टू डी पावर कितना हो जाएगा 3/2, हाफ + 1 क्या होगा 3/2, और ये हो जाएगा -3/2, 0 to a डी थीटा। क्लियर है। दिस इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पर हम पुट करेंगे अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अपर लिमिट पुट करेंगे तो हमारा यहाँ हो जाएगा, अपर लिमिट क्या है ए पुट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये माइनस है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये दिस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 0 to 2 पाई, और इसको लिमिट पुट कर दीजिए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2 बाय माइनस लिख दीजिए 2/3, और माइनस प्लस, लोअर लिमिट कितना है ए स्क्वायर, ये माइनस प्लस हो गया, और ए स्क्वायर और -0 3/2, पावर 3/2 रहेगा, और ये हो जाएगा 2/3 डी थीटा। क्लियर है। और ये तो 0 हो गया पूरा, दिस इज इक्वल्स टू 0 to 2 पाई, ये 0 + 2/3 और ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2, ये 2a स्क्वायर कट जाएगा डी थीटा। दिस इज इक्वल्स टू हो गया, क्या हो गया 2a³ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई डी थीटा। अब डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा थीटा, 2a³/3, और ये हो जाएगा थीटा 0 to 2 पाई। क्लियर है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, 2a³/3 2 पाई माइनस 0, तो क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 पाई, यानी 4 पाई a³/3, 4/3 πa³, यही आंसर हो गया 4/3 πa³
आंसर। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वॉल्यूम कॉमन टू स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड ए सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर कैसा है? सर्कुलर, यानी स्फेरिकल है, सर्कुलर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स हमको दिया हुआ है। इसका वॉल्यूम निकालना है, स्फेयर का निकालना है, जिसका दिया हुआ है क्या? रेडियस दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, 3 डायमेंशन में है और इसका वॉल्यूम निकालना है। तो लिखेंगे द रिक्वायर्ड वॉल्यूम is the part of the sphere lying within the cylinder is given by क्या दिया हुआ है? द रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज द पार्ट ऑफ द स्फेयर लाइंग विद इन द सिलेंडर इज गिवन बाय क्या दिया? v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? v इक्वल्स टू कितना पार्ट्स हो जाएगा? ये 4 पार्ट्स हो जाएगा इसका। तो 4 पार्ट्स क्या हो जाएगा? 4 भाग में एक टुकड़ा है सिलेंडर का, वो 4 भाग में बांटा हुआ है। 4 भाग में ये सिलेंडर सर्कुलर सिलेंडर है, उसमें कॉमन टू स्फेयर। फाइंड द वॉल्यूम कॉमन टू स्फेयर, यहाँ ध्यान देने का है। कॉमन टू स्फेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक पार्ट का है। द रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज द पार्ट ऑफ द स्फेयर लाइंग विद इन द सिलेंडर, सिलेंडर के पर है। तो कि उसका क्या हो जाएगा? 4 पार्ट हो जाएगा। 4 इंटू इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन रीजन जेड डी वाई डी एक्स। अब जेड हमको कैसे निकलेगा? जेड इजकल्स टू, जैसे कि हेयर जेड स्क्वायर इजकल्स टू क्या हो जाएगा? एक्स ए स्क्वायर, इसके पहले जो निकाले थे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देयरफॉर जेड इजकल्स टू क्या हो जाएगा हमारा? रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही हमारा जेड दिया हुआ है। और डी वाई डी एक्स के बदले में क्या लिखेंगे? दिस इजकल्स टू पहले लिख लेते हैं इसको 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ आर, रीजन अभी निकाले नहीं है, रीजन निकालना होगा हमको। क्या होगा? इसका लिमिट निकालना होगा। लिमिट निकालने से पहले ये लिख दिए जेड डी वाई डी एक्स, तो जेड के बदले में लिख देते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है? डी वाई डी एक्स वेयर आर इज द रीजन, क्या है? आर इज द हाफ ऑफ द सर्कल, हाफ ऑफ द सर्कल lying in the first quadrant, lying in the first quadrant। 4 भाग में, सर्कल को 4 भाग में बांटेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा वो। lying in the first quadrant, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। पुट
एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे, आर कॉस थीटा, पोलर फॉर्म रहेगा आर कॉस थीटा, एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा, and the equation and the given equation दिया हुआ है हमको, कौन इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, और हम ये जान चुके हैं, इसको पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बदले में क्या देंगे, और आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बदले में आर स्क्वायर दे सकते हैं, और दिस इक्वल्स टू, और आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए, और एक्स के बदले में पुट कर दीजिए आर कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, आर आर कैंसिल हो जाएगा, और आर इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। हमारा इसका एक निकल गया। द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, द रीजन of integration is bounded by r इक्वल्स टू 0 और r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a cos थीटा, यहीं तक जाएगा। अब एंड थीटा इक्वल्स टू 0 टू कहाँ, 0 टू थीटा इक्वल्स टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, यानी 0 से लेकर के π/2 हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, इसका लिमिट निकल गया हमारा। लिमिट तो जो सर्कुलर सिलेंडर दिया हुआ है उसी से निकलेगा। देयरफॉर v इक्वल्स टू वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4, फर्स्ट का क्या हो जाएगा 0 टू π/2, एंड नेक्स्ट का क्या हो जाएगा 0 टू a cos थीटा, और यहाँ z के बदले में क्या लिखेंगे, z के बदले में यहाँ इसको a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर सकते हैं, और इसका dy dx के बदले में लिख सकते हैं r dr d थीटा। इसी को फिर लिखिए, क्या हो जाएगा ये 4 0 टू π/2, और इसको हम घेर देते हैं जैसे इसके पहले बनाए थे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a cos थीटा, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पर पावर कितना, पावर हाफ, इसके बदले हम आर स्क्वायर दे दिए, हाफ हो गया। और यहाँ पर हम -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और -2 से डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि अगर पुट कीजिएगा ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के पुट करेंगे टी अगर, तो क्या हो जाता है -2r dr इक्वल्स टू dt हो जाएगा, यानी 2r dr, इसलिए -2 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर है, ये डायरेक्ट में आ जाएगा, यहाँ डी थीटा लिख देते हैं। दिस इक्वल्स टू -2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2, और इसका इंटीग्रेशन क्या निकल जाएगा, इंटीग्रेशन निकल जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर टू दी पावर हाफ है तो हाफ प्लस 1 n पर ये आ गया, xn पर बाय, यहाँ हो जाएगा ये 2r हाफ प्लस 1। क्लियर है, हाफ प्लस 1, 0 टू माइनस पहले ही ले चुके हैं इसीलिए इसमें माइनस नहीं आएगा, 0 टू a cos थीटा। क्लियर है, और ये हो गया, ये आएगा माइनस, इसका माइनस आएगा कोफिशिएंट का, ठीक है, डी थीटा लिख देते हैं।
अब इसे हम पुट करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 और ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा 3/2, ये -2/3 और ये अपर लिमिट a² माइनस a² cos स्क्वायर थीटा, r² की जगह पर पुट करेंगे, पावर कितना हो जाएगा 3/2 और माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस प्लस, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगा हमारा a, ये 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +2/3 a² पर पावर कितना 3/2 डी थीटा। क्लियर है। अब इसका ये हो जाएगा क्या, दिस इज इक्वल्स टू -2 0 to π/2 और ये हो जाएगा -2/3 और a² अगर निकलता है इसमें से तो a² पर पावर कितना 3/2 और ये 2 कैंसिल और ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा पर पावर कितना 3/2, a² निकाल लिए हम तो इतना हो जाएगा प्लस 2/3 a³ डी थीटा। क्लियर है। अब इसको हम ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन क्यूब हो जाएगा, यहाँ a³ हो गया, 2/3 हम कॉमन ले लेते हैं, टू बाई थ्री कॉमन लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, दिस इज इक्वल्स टू -2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 और ये हो गया a³ यानी 2/3 a³ और -2/3 a³ साइन क्यूब थीटा, यही हो गया साइन क्यूब थीटा। क्लियर है। डी थीटा कर देते हैं यहाँ डी थीटा। अब ये -2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -2, अलग अलग कर देते हैं, a³ 2/3 a³ निकाल लेते हैं, -2 इंटू 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 a³ भी निकाल लीजिए, 2/3 a³ निकल गया तो क्या हुआ डी थीटा केवल बचेगा, और ये माइनस माइनस प्लस माइनस, ये माइनस प्लस तो यानी हो जाएगा 2 इंटू 2/3 a³ 0 to π/2 साइन क्यूब थीटा डी थीटा। क्लियर है। ये मल्टीप्लाई कर दिए, -2 इंटू 2/3 a³ बाहर आ गया, कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ डी थीटा केवल हो जाएगा, और उसके बाद फिर इंटीग्रेशन यहाँ -2 तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 इंटू 2/3 a³ निकल गया बाहर तो क्या होगा साइन क्यूब थीटा डी थीटा 0 to π/2। अब इसका निकल गया -4 a³/3 और इसका थीटा इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा 0 to π/2 प्लस 4/3 a³ और इसका जानते हैं साइन टू द पावर n थीटा, 0 to इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन टू द पावर n थीटा या साइन टू द पावर n x dx होता है फार्मूला n-1
n-1 n-3 n-5 डॉट 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 बाय n इंटू n-2 n-4 n-6 इस तरह से आता है। तो इसका इफ n इजकल्स टू इवन नंबर देन मल्टीप्लाई देन पाई बाई 2। इवन नंबर नहीं, यहाँ क्या ऑड नंबर है, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा 3 माइनस 1 और 3 होगा नहीं, बाय 3 इंटू 3 माइनस 2 n इंटू n-2 n-4 नहीं होगा, या इंटू पाई बाई 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा, इतना ही रह गया इसका। क्लियर है, इसका डायरेक्ट फार्मूला पर पुट कर दिए। अब ये हो गया दिस इज कस टू -4a³ बाय 3, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0, पाई बाई 2 माइनस 0 होगा, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0 प्लस 4/3 इंटू 2/3। तो यही हम कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा, दिस इज कस टू 4 2 जा 8/8a³ बाय 9 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 4πa³ बाय 6। कॉमन ले सकते हैं इसमें कितना, कॉमन 2 4 लिया जा सकता है कॉमन। क्लियर है, 4 कॉमन ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, और यहाँ आ जाएगा, ये तो कट सकता है, यहाँ यहीं काट सकता है, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, दिस इज कस टू 8a³ बाय 9 माइनस 2πa³ बाय 3। कॉमन ले सकते हैं 2a³ बाय 9, 2a³ बाय 9 यानी 4 माइनस 3π, 4 माइनस 3π, यही आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, यही वॉल्यूम उसका निकला। देयरफॉर V इक्वल्स टू, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये फाइंड द वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सिलेंडर x² प्लस y² इक्वल्स टू 4 एंड द प्लेन्स y प्लस z इक्वल्स टू 4 एंड z इक्वल्स टू 0। ये सिलेंडर जो है बाउंडेड है, बंधा हुआ है, कौन कौन से लिमिट से, ये सब से बंधा हुआ है। तो इसको क्या कैसे करेंगे, 2 पार्ट में है ये। लिखेंगे कि टू फाइंड द रिक्वायर्ड वॉल्यूम z इक्वल्स टू y प्लस z इक्वल्स टू 4 है, तो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस वाई, z इक्वल्स टू 4 माइनस वाई, z इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 4 माइनस वाई इज टू बी इंटीग्रेटेड, 4 माइनस वाई इज टू बी इंटीग्रेटेड over the circle सर्कल क्या है, x² प्लस y² इक्वल्स टू 4। इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा इसका ये -2 से +2 तक चला जाएगा इसका रेडियस सर्कल इन द xy प्लेन, इन द
एक्स वाई प्लेन है ये, 2 डायमेंशन एक्स वाई प्लेन। टू cover the area half of the circle in the xy plane, in the xy plane। क्या x वेरीज कैसे करेगा? x वेरीज फ्रॉम 0 to रूट अंडर 4 माइनस वाई स्क्वायर, 0 to रूट अंडर 4 माइनस वाई स्क्वायर। अगर हम जीरो करेंगे x को, जीरो से स्टार्ट, ओरिजिन से स्टार्ट होगा तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस वाई स्क्वायर, तब x का वैल्यू निकलेगा ना, एक्स स्क्वायर इसका टू 4 वाई स्क्वायर, 4 माइनस वाई स्क्वायर, देयरफॉर x इसका टू रूट अंडर 4 माइनस वाई स्क्वायर निकलेगा इसका। क्लियर है? एंड y वेरीज फ्रॉम, एंड y वेरीज फ्रॉम क्या हो जाएगा? -2 to +2। क्लियर है? दोनों का x जीरो करेंगे हम तो y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। y का वैल्यू निकलेगा कितना? x जीरो से, ओरिजिन से स्टार्ट होगा हाफ ऑफ द सर्कल में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा सर्कल का। तो देयरफॉर v इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई होगा डबल से, -2 to +2, और दूसरा हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to रूट अंडर 4 माइनस वाई स्क्वायर z dx dy। तो इसका इतना हो गया। अब z का वैल्यू हम पुट करेंगे। z का वैल्यू क्या निकाले हैं? 4 माइनस वाई, दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन -2 to +2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 to रूट अंडर 4 माइनस वाई स्क्वायर। z का वैल्यू क्या है? 4 माइनस वाई, 4 माइनस वाई dx dy। अब यहाँ पर क्या है देखना पड़ेगा हमको। यहाँ पर लिमिट क्या है? y में दिया हुआ है तो वेरिएबल क्या हो गया? y। तो इसको कांस्टेंट करेंगे y को वेरिएबल, तो हमारा क्या हो जाएगा? dx, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ y वेरिएबल है, इसीलिए फर्स्ट इंटीग्रेटेड विथ रिस्पेक्ट टू x। 2 -2 to +2, इसको घेर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to रूट अंडर 4 माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 माइनस वाई dx, 4 माइनस वाई dx dy। इसका क्या हो जाएगा? यानी इसका निकालेंगे हम इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म है सब, तो यानी 2 इंटीग्रेशन ऑफ -2 to +2, और 4 माइनस वाई क्या x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट टर्म है, तो इसको 4 माइनस वाई बाहर कर लेते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा? dx 0 to रूट अंडर 4 माइनस वाई स्क्वायर dx dy, ये हो जाएगा। अब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, फोर माइनस
दिस इज इक्वल्स टू -2 इंटू इंटीग्रेशन -2 टू +2 4 माइनस वाई कॉन्स्टेंट टर्म बाहर कर लिए हैं और इंटीग्रेशन हो गया x 0 टू dx का x हो जाएगा √4 माइनस वाई स्क्वायर dy। इतना ही हुआ। क्लियर है। अब आगे क्या करना है, हमको पुट करना है लिमिट। तो ये हो जाएगा 2, दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू -2 तो +2 4 माइनस वाई इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है √4 माइनस वाई स्क्वायर। अब -0 तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे रख दीजिए dy। अब आ गया y के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो दिस इज इक्वल्स टू अलग अलग कर दीजिए, 4 माइनस वाई है तो दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 तो 8 इंटीग्रेशन -2 टू 2 √4 माइनस वाई स्क्वायर dy माइनस क्या रहेगा -2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ -2 टू 2 तो रहेगा ही इसमें भी, -2 टू +2 और ये हो जाएगा y आई इंटू √4 माइनस वाई स्क्वायर dy। अब यहाँ पर हमको देखना होगा इसका क्या है, यहाँ पर है ये ऑड फंक्शन है, क्योंकि y जो है y क्या है अकेला है। माइनस ऑड फंक्शन क्या होता है, फंक्शन fx इक्वल्स टू x, तो क्या होगा माइनस रखेंगे -fx, f माइनस एक्स इक्वल्स टू -x, तो इसीलिए माइनस में आएगा तो ये ऑड फंक्शन कहलाएगा। तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0। यहाँ यह हो जाएगा 4 2 8, दिस इज इक्वल्स टू 8 लिख देंगे यहाँ -2 टू +2 √4 माइनस वाई स्क्वायर dy -2 इंटू 0 सिंस इंटीग्रेशन ऑफ -2 टू 2 y इंटू √4 माइनस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल्स टू 0 ऑड फंक्शन। या ऐसा लिख सकते हैं सिंस दिस इज इक्वल टू इज ऑड फंक्शन इज इक्वल्स टू 0, इस तरह से बैठा सकते हैं। उसका वैल्यू 0 होता है, ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है 0 होता है। देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू 8 और यहाँ इंटू 2 कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ 0 -2 हटा के 0 कर देंगे 2 √4 माइनस वाई स्क्वायर √dy। अब ये तो हमारा फार्मूला पर है, ये फार्मूला के अनुसार बनेगा। इसका फार्मूला होता है 16 और ये हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2, ये इसका √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का फार्मूला होता है x इंटू ए स्क्वायर, x इंटू फार्मूला होता है इंटीग्रेशन, यहाँ फार्मूला हम लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का फार्मूला होता है। दिस इज इक्वल्स टू ये कुछ नहीं, दिस इज इक्वल्स टू क्या होता है x इंटू √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस हो जाएगा यहाँ पर ये a/2 साइन इन्वर्स x/2। ये फार्मूला होता है। क्लियर है। साइन इन्वर्स
एक्स बाई यानी 2 का ये एक जगह पर एक्स बाई ए होगा, यहाँ पर एक्स बाई ए स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पर हम बनाएंगे, यानी ये होता है रूट अंडर ए। तो शुरू में हम फार्मूला लिखाए थे, वही फार्मूला यूज़ करेंगे अभी। तो एक्स की जगह पर यहाँ पर क्या है, वाई है, और एक जगह पर 4 यानी 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर है तो यहाँ करेंगे क्या, लिखेंगे वाई रूट अंडर 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस यानी ए बाई 2, यानी ए की जगह पर क्या है ए स्क्वायर ए बाई 2 यानी 4 बाई 2 यानी ए स्क्वायर बाई 2 होगा। तो यानी 4 बाई 2 हो गया। और साइन इनवर्स यानी y बाई 2, एक जगह पर 2 है, ये हो गया 0 to 2। क्लियर है। अब इसको हम पुट करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 16। अपर लिमिट इसको हम पुट करेंगे तो यानी 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0 हो जाएगा अपर लिमिट। और लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगा माइनस 0 पुट करेंगे तो यहाँ सब 0, अपर लिमिट 0 और लोअर लिमिट 0, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये ख़त्म। तो यहाँ बचा 2 साइन इनवर्स, केवल 2 0 प्लस 2 साइन इनवर्स 2 बाई 2, ये बचा माइनस 0 हो जाएगा, ये साइन 0 0 होता है। तो दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16 इंटू 2 साइन इनवर्स 1। दिस इज इक्वल्स टू 16 इंटू 2 साइन इनवर्स 1 का होता है इंटू पाई बाई 2, 2 2 कैंसिल, दिस इज इक्वल्स टू 16 पाई। यही आंसर आ गया। क्लियर है, ये हमारा ये आंसर आ गया 16 पाई। ये थोड़ा सा टफ इसलिए क्वेश्चन बनाने में लगेगा क्योंकि ऑड फंक्शन इसमें दिया हो, इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है। फाइंड द वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड द प्लेन्स y प्लस जेड इक्वल्स टू 4 एंड z इक्वल्स टू 0। ये इसी से बंधा हुआ, y प्लस जेड से बंधा हुआ है, और ये z 0 दिया हुआ है, हमारा इसी में ये निकालना होगा। और ये सर्कल है, तो टू फाइंड द रिक्वायर्ड वॉल्यूम z इक्वल्स टू क्या करेंगे 4 माइनस वाई, z इक्वल्स टू 4 माइनस वाई हो गया, z का वैल्यू निकलेगा इज टू बी इंटीग्रेटेड ओवर द सर्कल। ये सर्कल के ये सर्कल से निकालना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इन द एक्स वाई प्लेन में। टू कवर द एरिया हाफ ऑफ द सर्कल इन द एक्स वाई प्लेन, एक्स वेरीज कहाँ, एक्स कहाँ से कहाँ वेरीज करेगा 0 टू रूट अंडर 4 माइनस वाई स्क्वायर तक, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। तो एक्स अगर 0 करते हैं, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, हाफ इसका ओरिजिन स्टार्ट होगा, तो एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 होगा। तो वाई कहाँ से कहाँ होगा, वाई का वैल्यू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, देयरफॉर वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 हो जाएगा। तो वाई वेरीज करेगा -2 से +2 तक। और अगर इसको 0 किए तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा +-4 माइनस वाई स्क्वायर। चूँकि पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा प्लस ही लेंगे केवल। क्लियर है यहाँ पर। तो यहाँ इसको इस तरह 4 माइनस वाई जेड के बदले में पुट किए हैं, जेड के बदले में पुट किए हैं। उसके बाद जाकर के यहाँ पर जेड का वैल्यू निकालें, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, क्योंकि यहाँ वाई स्क्वायर है इसलिए वाई वेरिएबल है, वाई कांस्टेंट कर देंगे इसको, वाई कांस्टेंट रहेगा तो वेरिएबल कौन हो जाएगा एक्स वेरिएबल हो जाएगा, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो 4 माइनस वाई कांस्टेंट है, बाहर कर लिए, डी एक्स हो गया। अब इसका इंटीग्रेट कर निकाल दिए, इसका इंटीग्रेशन निकल गया, तो इसका इंटीग्रेशन निकलेगा तो कितना हो गया एक्स का, तो ये हो जाएगा
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एक्स कहते हैं, अपर लिमिट केवल पुट करेंगे, लोअर लिमिट 0 नहीं लिखे, 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू दिस मच एंड वाई स्क्वायर 4 एंड वाई इंटू इतना। तब यहाँ y इंटू इतना है तो इसका क्या है, ऑड फंक्शन आ गया यहाँ पर। ऑड फंक्शन चूँकि y इंटू में है इसलिए ऑड फंक्शन आ गया, माइनस से प्लस तो इसका ऑड फंक्शन क्या होता है, माइनस फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इजकल टू माइनस एक्स होता है ऑड फंक्शन का। तो इसलिए इसका ऑड फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है 0 और उसके बाद इसका निकल गया, इसका फार्मूला पर निकल गया। फार्मूला जानते हैं शुरू में लिखाए हुए थे फार्मूला, उस फार्मूला पर आधारित है, ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बाउंडेड अबव बाय द पैराबोलिक सिलेंडर। ये कैसा सिलेंडर रहेगा, पैराबोलिक रहेगा। z इक्वल्स टू 4 माइनस वाई स्क्वायर एंड बाउंडेड बिलो द एलिप्टिक पैराबोलिड z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। मेरा कोशिश यही है कि क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन हम बना दें और हर टाइप का क्वेश्चन बना दें। पहले वॉल्यूम का बनाएंगे, उसके बाद एरिया का बनाएंगे। 3-4 क्वेश्चन और एरिया का बचेगा, 3-4 क्वेश्चन अभी वॉल्यूम का और बनाएंगे, उसके बाद एरिया का बनाएंगे। तो कम से कम 15-20 क्वेश्चन तो ज़रूर हो जाएगा, तो 15-16 क्वेश्चन तो होगा। तो आज बताए हैं 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 5 तक बताए हैं, 10 क्वेश्चन और होगा। तो 10 क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन एरिया का होगा, उसके बाद वॉल्यूम का। इन दोनों में से मैक्सिमम क्वेश्चन बनाने की कोशिश किए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन इसलिए बना रहे हैं जो कि हर टाइप का क्वेश्चन बना देने के बाद एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करे, एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस में रहेगा तो बनाना आसान रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर से हाजिर होंगे। थैंक यू।